माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, डॉक्टर को फीस भी तो देनी होगी। मैंने पता क्या है कि ये डॉक्टर ज्यादा पैसे नहीं लेता है, बल्कि 150 से 200 में काम कर देता है। अच्छा ठीक है बहू, ये लो पैसे, जाकर डॉक्टर को दिखा लाओ। देख डॉक्टर क्या कहते हैं और पूछना तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी। जी ठीक है माँ जी। कृति विमला से पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, बल्कि बाजार चली जाती है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मैंने तो काम से बचने के लिए बहाना बनाया था। अब जो पैसे बचे हैं उससे मैं एंजॉय करूंगी। वैसे भी शादी के बाद ये मेरी पहली गर्मी है। कृति एक फ्रूट सलाद बेचने वाले आदमी के पास जाती है और उससे मिक्स फ्रूट सलाद खरीदती है। फ्रूट खाते हुए, इतनी सड़ी गर्मी में इन फलों को खाकर कितना आराम मिल रहा है। मजा आ गया ये खाकर। घर वालों के लिए तरबूज ले चलती हूँ, उन लोगों को भी तो गर्मी लगती होगी, उन्हें भी गर्मी में ठंडक का एहसास हो जाएगा। कृति तरबूज लेती है और फिर नारियल पानी पीती है। थोड़ा खाना पीना करने के बाद वो घर आ जाती है। कृति बहू, ये सब क्या लेकर आई है तू? और तू डॉक्टर के पास गई थी ना? माँ जी, मैंने चेकअप करा लिया, लेकिन थोड़े पैसे बच गए थे तो मैंने सोचा सबके लिए तरबूज ले लूं। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है ना। चलो, कुछ तो सही किया तूने बहू। विमला कृति को ताना मारती है। शाम को जब सबके पति घर आ जाते हैं तब कृति सभी को तरबूज काट कर देती है, तरबूज खाते हुए। अरे वाह, तरबूज! गर्मी के दिनों में ये सब खाने में ही मजा आता है। ये तरबूज खाकर तो शरीर की सारी थकान दूर हो गई। अरे राजू बिल्कुल सही कह रहा है, भगवान कभी कभी ऐसे फ्रेश फल ले आया करो। सभी लोग मंजली बहू के लाए तरबूज को मजे से खाते हैं। तरबूज खाकर ही इनका पेट भर जाता है और वो हल्का खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। दिन में तो कृति और नैना चारपाई को पंखे के नीचे लगाने में सोई थीं, लेकिन रात में सभी लोग नीचे दरी बिछाकर सोते थे। ये कैसे सो रही हो कृति? अपना हाथ दूसरी तरफ करो, मुझे गर्मी लग रही है और ऊपर से तुम मुझसे चिपक गई हो। चिपकू कहेंगी। मुझे भी आपसे चिपकने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी हम 8 लोग इतनी छोटी जगह में कितनी मुश्किल से सो रहे हैं, तो नींद में हाथ पैर यहाँ वहाँ तो जाएगा ही ना। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? गर्मी की वजह से इन लोगों को सोने में पहले से ही दिक्कत हो रही थी। ऊपर से आधी रात में नैना और कृति बहस करना शुरू कर देती हैं, जिससे तंग आकर, नैना, ये सब क्या है? तुम लोग न दिन देखती हो न रात, बस हर वक्त लड़ती रहती हो। अरे तुम दोनों तो फिर भी पंखे के नीचे सोई हो। रानी बेचारी तो कोने में सोई है, उसे हवा भी नहीं लग रही है, फिर भी वो शिकायत नहीं कर रही। और एक तुम लोग हो, पूरा नींद खराब कर दी है। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। निखिल भी मुंह बनाकर उठता है और पसीना पोंछते हुए अपनी चारपाई, चद्दर और तकिया लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अरे एक तो गर्मी की वजह से सोना मुश्किल हो गया है, ऊपर से तुम लोगों ने हद कर दी है। तुम्हारी पहली गर्मी में ये हालत है तो पता नहीं आगे आने वाली गर्मियों में क्या करोगी। अब तुम